बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 11th का जो वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल परीक्षा 2024 में जो आप लोग दे रहे हो, और आज आप लोगों का पेपर होने जा रहा है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का। ठीक है, और आज क्या है प्यारे बच्चों, आज है 16 मार्च। ठीक है, तो सेकंड पाली में आप लोग पेपर देने जाओगे तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आपको हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे प्रश्नों को याद करके जाइएगा, क्योंकि 100% ये असली क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल यही आपके एग्जाम 100% आएगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 100% यही आपके एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव अभी आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव का अलग वीडियो आएगा, वो भी हम लोग लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आप लोग जल्दी से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बिल्कुल असली क्वेश्चन पेपर है। विषय को देखिएगा, 300 आपका 22 रहेगा प्यारा बच्चों, बिल्कुल यही रहेगा। ठीक ना, और सभी विषय का हम लोग क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर समझिएगा, समय वगैरह की बात करेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको एग्जाम में दिया जाएगा और टोटली 50 नंबर का 100 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम हॉल में पूरा का पूरा गर्दा मचाना है। ठीक ना, चलिए सेशन ए में क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 गो का क्या करना है, जवाब लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये सीले का कहना है। पहला का डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो बिल्कुल देखिएगा 2 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि रूसो ने लिखा है। ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ना, तो 3 नंबर बोला, संप्रभुता के एकतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये करने वाले हो जाएंगे ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। तीसरा का डी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला, डास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो डास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखकों की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना बच्चों, बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक ना, तो वो देख पाइएगा। बिल्कुल असली क्वेश्चन पेपर है, 100% यही आपके एग्जाम में आएगा। पूरा अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन को याद करके जाना है। ठीक है, ज्योग्राफी का भी पेपर ले आ गया है, वो भी हम लोग आज ही डाल देंगे। अगला बोला गया है कि किसने कहा समाजवाद एक ऐसे टोपो के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है, क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये किसने कहा था बच्चों, बताइएगा जल्दी से। आप लोग भी अपना अपना जवाब लगाइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ना सी एम जोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 6 नंबर, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसके लेखकों की बात करेंगे तो कौटिल्य ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 7 नंबर है कि प्रभु सत्ता के विचार का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीन बोंडा ने। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, ममता कुमारी बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर बोला गया आपसे, उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है डेविड स्टन को। राइट आंसर 8 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 9वां बोला, स्वतंत्रता पर ए लेख पुस्तक किसने लिखा है। तो बिल्कुल बच्चों 9वां का डी हो जाएगा, यानी कि जे एम मिल ने लिखा है। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जे एम मिल ने लिखा है, वो हो गया अवलोस्की वाला। अगला क्वेश्चन ये तो मैंने बता दिया, जे एम मिल ने लिखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्या आपसे बोला गया है। ठीक है, फास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, बिल्कुल तभी आप लोगों का सारा क्वेश्चन आ पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष वर्ग का इतिहास है। तो ये मार्क्स का कहना है। डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। प्रश्न बोला गया है कि किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडाधिकारी शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार है। तो 11 का हो जाएगा मैक्स वेबर। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। 12 बोला,
का भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अगर बात करेंगे ना तो दूसरा कोई है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में नहीं पूछा तो आप श्री जगदीश धनखड़ में ही मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? अगला बोला गया आपसे 13 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में तो कोई नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट ऑप्शन ए में मारिएगा, नीतीश कुमार में, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में टोटल 243 सदस्य हैं। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। रुचि कुमारी हल्लो, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए बाबू, ठीक है, और शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, इसलिए हम लोग नहीं लेके आते हैं क्वेश्चन। आप लोग लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला काम तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, तो इससे आपको जो है क्या होगा, जो भी क्लास अभी आपका वायरल पेपर है सब डालेंगे तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संसद में निम्न सदन कौन है? तो संसद में निम्न सदन की को क्या होगा, आप लोग बताइएगा। संसद में जो निम्न सदन होता है ये क्या होगा बच्चों? फटाफट से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाएंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया कि लेवियाथान के रचयिता कौन है? तो लेवियाथान के रचयिता हॉब्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। 18 बोला किसने राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो ये आपका राजा जेम्स प्रथम हो जाएगा। आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा बच्चों, ठीक ना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 19वां नंबर बोला गया, प्रश्न बोला कि समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया है। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर बोला गया है प्रश्न देखिएगा, तो ये बोला कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रभुसत्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे बोला गया है किस नंबर संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस बिल्कुल आप याद रखिए कब मनाया जाता है बाबू, जल्दी से कमेंट करिएगा। राजीव कुमार, रुचि कुमारी, ठीक ना। सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लगभग 50 बच्चे लाइव में हो और लाइक नहीं कर रहे हो, 40 बच्चे हो। आप लोग एक बार लाइक कर लो, तुरंत में जो है 100 लाइक पूरा जाएगा। जैसे ही प्यारे बच्चों 500 लाइक इस वीडियो में होगा ना, हम ज्योग्राफी का भी पेपर लेकर के आ जाएंगे और हिंदी इंग्लिश का भी, ठीक है। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिएगा, ये हो जाएगा जो है ना 29 नवंबर को मनाया जाता है। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नवंबर दिया गया लेकिन 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 29 नवंबर में ही टिक मारिएगा आप लोग फिलहाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आज अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 22 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में हो जाएगा बाबू। ऑप्शन सी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ना, तो अगला प्रश्न आपसे 23 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की दोहरी नागरिकता विशेषता नहीं होगी। डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 24 बोला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो इसमें पहली बार 42वें संविधान संशोधन में संशोधन किया गया। ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो बताइए ये किनका कहना था? जल्दी से आप लोग भी कमेंट करिए फटाफट से, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 26 बोला निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्र नहीं है? तो राष्ट्र आपका बिहार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। राष्ट्र क्या होता है? जो अलग देश होता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर बोला गया, प्रश्न देखिएगा, तो बोला कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। 28 पूछा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 12 सदस्यों का। सी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो अगला बोला गया है 29 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 29 नवंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 30 नंबर बोला किसने कहा राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है? तो 30 का जल्दी से बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसका बिल्कुल फिजिक्स का क्वेश्चन डाउनलोड नहीं हो रहा है, सब डाउनलोड होगा, सब अपडेट कर देंगे। फिजिक्स का भी अपडेट कर देंगे, पॉलिटी का भी अपडेट करेंगे, केमिस्ट्री का भी अपडेट करेंगे। आपको पीडीएफ गूगल में मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो में बस अंत तक आप लोग बने रहिए। तो 30 का आंसर आपको आ जाएगा मैकाइवर। ऑप्शन डी में टिक मारिएगा। अगला है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आलेंकर हो जाएंगे। डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
32 बोला गया पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा बिल मिल का, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, ये बोला गया है कि मनोविज्ञान ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है, किसने कहा, तो बिल्कुल आप याद रखिए ये कहने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा आपका जनाब ब्रायस, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला प्रश्न बोला गया आपसे यहाँ पर 34 नंबर, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है, तो विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 35, कौन संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। बिल्कुल यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद करके ही जाइएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे 36 नंबर, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने किया, तो ये करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा उदारवाद ने किया, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया है 37 नंबर की, विल्सन के अनुसार निम्न में कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है, अनिवार्य कार्य राज्य का, तो अनिवार्य कार्य हो जाएगा यहाँ पर जो है ना न्याय देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया है प्रश्न की न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो न्यायपालिका का मुख्य काम होता है जो है ना न्याय देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 39 नंबर क्वेश्चन बोला भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो 39 का हो जाएगा आपका विकल्प है, यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला है 40 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो ये संबंध रखता है आपका इनमें से किसी से नहीं, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा 40 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग 40 के बाद 41 नंबर को। 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें टोटल अनुच्छेद हो जाएगा जो है ना कितना होगा, बिल्कुल 395 अनुच्छेद, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन सा समानता का आयाम नहीं है, तो समानता का आयाम आपका जो है धार्मिक नहीं होगा बच्चों, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला बोला गया 43 नंबर, कौन सा अनुच्छेद समानता के विचार को बढ़ावा देता है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया यहाँ पर जो है 44 नंबर, भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति का आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। 45 बोला गया है, प्रश्न बोला गया कि स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला क्या क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को ना रट के जाइए, पूरा का पूरा लड़ जाएगा 100%, यही आपका वायरल क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपका 46 नंबर है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका होती है, तो राज्य की जो है सभी नागरिकों को एक स्तर की सुविधा प्रदान करना होता है, यही राज्य की भूमिका है, सी नंबर बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है 47, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 48 है, किस राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो ये जिम्मेदार होता है बच्चों राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 49 नंबर बोला गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद में किसी भी संसद को संबोधित कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद जो है ना 86 के तहत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर प्रश्न बोला गया, प्लेटो ने न्याय विचार किस पुस्तक में दिया है, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा द रिपब्लिक में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 को क्वेश्चन आपको बनाना था, हमने 50 को क्वेश्चन बता दिया, आप सारे क्वेश्चन को क्या करिए याद करके एग्जाम देने जाइए, पूरा का पूरा लड़ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, फिलहाल इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा, गूगल से डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, आप लोग जाकर के वहां से जो है ना जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके लिए गूगल आपको ओपन करना पड़ेगा या क्रोम ब्राउजर में आना पड़ेगा, ठीक है। तो गूगल में आइएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठू स्टडी सेंटर .in सर्च मारिएगा, ऊपर करिएगा, ये वाला वेबसाइट दिखेगा मिठू स्टडी सेंटर .in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आराम से ऊपर करिएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे सबसे पहले तो ज्वाइन करना है, और ये 3 डॉट का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऊपर करिएगा तो यहाँ पर क्लास 11th लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ये वाला फोटो दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। नीचे चले आइएगा, नीचे आइएगा, देखिए मेरे पास सभी विषय का पेपर आ चुका है आपका। आज जो है 16 मार्च है, तो आज आप लोग जो है पॉलिटिकल का पेपर दे रहे हो, 17 मार्च को आप जो है ना ज्योग्राफी का पेपर दोगे, 18 मार्च को इंग्लिश और हिंदी का, सबका पेपर हम लोग डाल देंगे। तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अब नीचे आइए इस तरीके से, ये देखिए आर्ट्स वाला साइंस वाला था, ये नीचे आओगे तो यहाँ पर आर्ट्स वाला दिख जाएगा, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड
बोर्ड पे क्लिक मारो, नीचे बढ़ोगे, नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव का है ना, इसमें हम लोग पैराग्राफ में अपडेट करेंगे। अभी कुछ अपडेट हो जाएगा, वीडियो देखने के बाद आओगे यहाँ पर अपडेट किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव ले लोगे, सब्जेक्टिव लोगे तो यहाँ क्या लिखा रहेगा, सब्जेक्टिव आंसर। तो ये आप इस पे क्लिक मारोगे, पीडीएफ में ओपन हो जाएगा, इसको अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।